तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, स्टार टेरिटरी पूरी तरह अनस्टेबल हो चुकी थी। इसी वजह से मास्टर ज्वान सॉन्ग बाकी सब लोगों को वहां से बाहर ले आए, सिवाय जावियन के, क्योंकि जावियन अभी भी अंदर मौजूद 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ लाइफ एंड डेथ सोल बैटल लड़ रहा था। बाहर उसके दोस्तों को जब ये पता चला तो सब बहुत टेंशन में आ गए, लेकिन मास्टर ज्वान सॉन्ग ने साफ कहा, हम अभी जावियन के लिए कुछ नहीं कर सकते, बस स्टार टेरिटरी को जितनी देर हो सके मेंटेन रखना होगा, उससे पहले कि वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाए। उधर टेरिटरी के अंदर जावियन आखिरकार एक मौका पाकर 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है। वो उसे वहीं बैठकर रिफाइन करता है और फिर बाहर निकलने की बारी आती है। लेकिन स्टार टेरिटरी का टूटना अब डाटा सिटी में बड़ा हंगामा मचा देता है। यहाँ तक कि पिल टावर के बिग 3 भी घबरा जाते हैं। उनकी कोशिशों के बावजूद वे उस फ्लेम के बाहर आने को रोक नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है। जैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर आता है, मास्टर ज्वान सॉन्ग तुरंत लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं और बाकी सबको आदेश देते हैं, यहां से निकलो। फ्लेम भी अपने पुराने दुश्मनों को देखकर एक लार्ज स्केल अटैक चार्ज करने लगता है, पर तभी पीछे से एक आवाज आती है, शांत हो जाओ। और सुनते ही 3000 बर्निंग फ्लेम मजबूरन शांत हो जाता है। सब लोग हैरान। और तभी जावियन बाहर आता है, एकदम सलामत, सबके चेहरे पर शौक। ये लड़का उस एक्सप्लोजन से बचकर कैसे निकल आया? उसके दोस्त फटाफट उसके पास आते हैं। जिया खुश होकर कहती है, देखा, मैंने कहा था मेरी ड्रैगन सील कभी झूठ नहीं बोलती। मास्टर डियन हाउ इसे छेड़ते हुए कहते हैं, तुम और पॉइजन गर्ल दोनों ही भीतर से जावियन के लिए बहुत टेंशन में थी। मास्टरों की मुलाकात। मास्टर ज्वान सॉन्ग, टिया ली और मिस ज्वानी आते हैं। मास्टर पूछते हैं, तो तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम को जीत लिया? जावियन मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, क्यों आप इसे वापस लेना चाहते हैं? मास्टर तुरंत, नहीं नहीं, उल्टा तुमने डांटा टावर पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। फिर मिस ज्वानी बताती हैं, जब तुम अंदर थे हमें तुम्हारे मास्टर याओल के बारे में खबर मिली है। उन्हें सोल पैलेस ने हार्डी सिटी से कहीं और ट्रांसफर कर दिया है। जावियन चिंतित हो जाता है और लोकेशन पूछता है, मगर जवाब मिलता है, अभी पता नहीं, लेकिन खोज जारी है। मास्टर उसे शांत करते हैं, सोल पैलेस मास्टर याओल को तुरंत नहीं मारेगा, तुम अभी समय पर हो। गुस्से में जावियन कहता है, मास्टर, मैं जरूर आपको बचाऊंगा और सोल पैलेस ने जो दर्द दिया है उसे मैं 1000 गुना वापस करूंगा। उधर दूसरी कहानी। जंगमिंग सेक्ट का लीडर मास्टर ये चंद से इंसाफ मांगने आता है। उसके बेटे को मूगो सोल पैलेस ने मार दिया था, लेकिन ये चंद गुस्से में कहता है, हम सोल पैलेस के साथ अलायंस में हैं, क्या तुम अपने पर्सनल बदले के लिए मेरा अलायंस तोड़वाना चाहते हो? सारी गलती मोड़ दी जाती है जावियन के माथे। अगर जावियन ने जियान चंद को पहले घायल न किया होता तो वो मूगो के हाथों नहीं मरता, तो बदला जावियन से लिया जाएगा। सेक्ट लीडर मजबूर होकर हाँ कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, जावियन वर्सेस मास्टर टिन हाउ, ट्रेनिंग फाइट। जावियन अपनी नई सेल टेक्निक्स टेस्ट करना चाहता है। वो पहली सील एक्टिवेट करता है, माउंटेन ओपनिंग सील। मास्टर इसे ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन असली चीज तो अब आती है, थर्ड सील, लैंड टर्निंग सील। इस सील की प्रेशर वेव इतनी भारी होती है कि मास्टर टिन हाउ, जो डो जोन सेकंड स्टार हैं, उन्हें भी मुश्किल होने लगती है। फाइट खत्म होने पर मास्टर उसकी तारीफ करते हैं, तुम्हारी कल्टिवेशन स्पीड बहुत टेरिफाइंग है। एंकर बुद्धा लोटस, एम्परर लेवल गॉड सील्स और कई फ्लेम्स, तुम किसी भी ऑर्डिनरी डोजोन को आसानी से हरा सकते हो। पूरी टीम की पावर भी काफी बढ़ चुकी है। और तभी जावियन उन्हें एक पिल देता है, प्यूरिया ग्रीन एलिक्सिर, जिससे मास्टर अपनी पुरानी शक्ति जल्दी रिकवर कर सकेंगे। जिया इसे देखकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि पिल उसे मिलेगा। आपको मुझे इंसाफ दिलवाना ही होगा। मेरे बेटे जियान चेन को एल्केमी वर्ल्ड के अंदर मोंगो ने जान से मार डाला, जो कि सोल पैलेस का एक मास्टर है, तो प्लीज आप मुझे इंसाफ दिलाइए। जो सुनकर तो दूसरे तरफ चेन फौरन से अपने डैगर को लेकर गुस्से के साथ यहाँ सेक्ट लीडर की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो? शायद तुम भूल चुके हो कि हमारे तियानमिंग सेक्ट ने ऑलरेडी सोल पैलेस के साथ अलायंस बना ली है। मुझे ये बात भी अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा जियोनमिंग सेक्ट भी हमारे तियानमिंग सेक्ट के साथ एफिलिएटेड है। इसी वजह से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं, पर सेक्ट लीडर, तुम्हें जरा दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे पर्सनल रीजंस के लिए अपने अलायंस को खराब कर दूं? ये तो बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होगा। जो सारी बातें सुनकर यहाँ सेक्ट लीडर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में सवाल करते हुए पूछता है,
फिर मैं अपने बच्चे की मौत का बदला किससे लूं? जिस पर चेन जवाब देते हुए कहता है कि वैसे मैंने सुना था कि ओल्ड मोंगो ने इससे पहले कि चेन को मारा था वो पहले ही बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, जिसे एक लड़के जियान ने इंजर्ड किया था। जिस पर सेक्ट का लीडर भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ। इस पर चेन कहता है तो फैसला हो गया, ये सारी की सारी गलती उस लड़के जियान की है, क्योंकि अगर उसने चेन को इंजर्ड ना किया होता तो वो कभी भी मोंगो के हाथों मारा ना गया होता और ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट ही ना होती। अब हम तुम्हारे बेटे की मौत का बदला उस लड़के जियान का सर काट कर लेंगे। क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज है? जिस पर तो सेक्ट लीडर भी अग्री कर रहा था। ये चेन खड़ा होकर यहाँ सेक्ट लीडर से कहता है कि एक बार हम तुम्हारे बेटे की मौत का बदला ले लें, उसके बाद मैं तुम्हारे और मोंगो के सोल पैलेस के दरमियान भी दोबारा से दोस्ती करवा लूंगा और हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारी बेटी की मौत पर कंपनसेट भी करे। जिस पर सेक्ट लीडर भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि जैसे मास्टर ये चेन चाहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ जियामियान और मास्टर तियान हाओ पर आ जाता है, जो कि दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, क्योंकि जियामियान ने अपनी गॉड सीलिंग टेक्निक में से एक और सील टेक्निक सीख ली थी, जिसे वो मास्टर तियान हाओ पर आजमाना चाहता था। हम देखते हैं कि जियामियान ने यहाँ पर अपनी पावर्स को लीक करते हुए सबसे पहले माउंटेन ओपनिंग सील एक्टिवेट कर ली, जिसका इस्तेमाल करते हुए मास्टर तियान हाओ पर हमला करने की कोशिश करता है। मास्टर तियान हाओ के लिए इस माउंटेन ओपनिंग सील को ब्लॉक करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। जब मास्टर तियान हाओ माउंटेन ओपनिंग सील के साथ बिजी थे तो तभी अचानक जियामियान ने अपनी थर्ड सील एक्टिवेट कर ली, जिसका नाम है लैंड टर्निंग सील, और इसका इस्तेमाल करते हुए ऊपर से मास्टर तियान हाओ पर फौरन से प्रेशर लगा देता है। इस थर्ड सील को ब्लॉक करना तो मास्टर तियान हाओ के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका था, इवन कि वो यहाँ पर 2 उनके सेकंड स्टार लेवल के वॉरियर हैं। फाइट के खत्म होने के बाद मास्टर तियान हाओ यहाँ जियामियान के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो वाकई में काफी ज्यादा टेरिफिक स्पीड से बढ़ रही है। एक तो तुम्हारी ये एम्पायर लेवल गॉड सील्स टेक्निक, ऊपर से तुम्हारी टेरिफिंग एंग्री बुद्धा लोटस, और उसके साथ साथ तुम्हारी ताकत को इंक्रीज करने वाले ये अलग अलग हेवनली फ्लेम्स। तुम्हारी इतनी ताकत इंक्रीज हो चुकी है कि तुम किसी ऑर्डिनरी डूसोंग को तो आसानी के साथ हरा सकते हो। जियामियान यहाँ पर अपनी ये तारीफ सुनकर मास्टर तियान हाओ का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर मास्टर तियान हाओ कहते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पॉइजन गर्ल भी अपनी कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्टली इंक्रीज कर रही है। वो ऑलरेडी अपनी डूसोंग के 3rd स्टार पर पहुंच चुकी है, जबकि जिया भी डूसोंग के 2nd स्टार लेवल की वॉरियर है। यहाँ पर ये सुनकर पॉइजन गर्ल उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि सीनियर मास्टर तियान हाओ, आपने भी तो सिर्फ एक ही साल के अंदर अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से स्टेबल करते हुए डूसोंग के 2nd स्टार को अचीव कर लिया, और वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं जब आप अपने प्रीवियस कल्टीवेशन लेवल्स को दोबारा से अचीव कर लेंगे। ये सुनकर मास्टर तियान हाओ जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे अपनी प्रीवियस पावर्स रिस्टोर करने में लगता है कि बहुत समय लगेगा। जिस पर जियामियान भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, नॉर्मल कल्टीवेशन करते हुए अपनी पुरानी पावर्स को रिस्टोर करने में आपको बेशक बहुत ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन शायद आप भूल गए कि आप एक लेवल 8 के एल्केमिस्ट के साथ रहते हैं। और ये कहते हुए जियामियान ने फौरन अपने पास से एक पिल वाली शीशी बाहर निकाल ली, जिसका नाम पुरिया ग्रीन एलेक्सर था। यहाँ पर इसे देखकर तो जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि ये एलेक्सर उसे मिलने वाला है, लेकिन जियामियान तो ये पिल यहाँ मास्टर तियान हाओ को देते हुए कहता है कि इस पिल को खाने की वजह से आप अपनी पुरानी पावर्स को जल्द से जल्द रिस्टोर कर सकते हो। जो सुनकर मास्टर तियान हाओ ने भी खुशी खुशी वो पिल एक्सेप्ट कर ली थी। दूसरी तरफ जिया ये सब देखकर गुस्से से पागल हो रही है। मास्टर तियान हाओ यहाँ पर जियामियान का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिस पर दूसरी तरफ जियामियान उन्हें कहता है कि नहीं, शुक्रिया आपको नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए, क्योंकि कई बार मुश्किल सिचुएशन में जूनियर की मदद करी और मैं आपके एहसानात को कभी नहीं भूल सकता। मास्टर तियान हाओ भी जियामियान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। तभी अचानक जिया बीच में क्यूट तरीके से इंटरफेयर करते हुए कहती है कि अगर तुम दोनों का हो गया तो कोई मुझ पर भी जरा ध्यान दो, मुझे भी कुछ पिल चाहिए, मुझे भी कुछ खाना है। चलो जियामियान, जल्द से जल्द अपनी लेवल 8 की पिल मेरे हवाले कर दो। जो सुनकर जियामियान मुस्कुराते हुए कहता है कि वैसे तुम्हें वसूली वाला भाई होना चाहिए था, और ये कहते हुए जिया को भी एक लेवल 8 की पिल दे देता है, जिस पर जिया तो काफी ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद जियामियान यहाँ पर अपने दोस्तों से जिलेन और मास्टर यिनजोंग के बारे में सवाल करता है, जिस पर उन्होंने बताया कि वो दोनों तो वापस से अपनी फैमिली की तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें अपने फैमिली हाउस की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने थे। जबकि साथ ही साथ पॉइजन गर्ल यहाँ पर अपने पास से एक लेटर निकालते हुए जियामियान को बताती है कि तुम्हारे लिए गामा एम्पायर से एक लेटर भी आया है, जो कि जियामियान के भाई ने ही जियामियान के लिए लिखा था। जियामियान इस लेटर को लेने के बाद कमरे में आकर इसे पढ़ना शुरू हो गया। इस लेटर में जियामियान के भाई ने लिखा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जियामियान, तुम जोंगसाओ कॉन्टिनेंट में अच्छे से होगे। तुम्हें अक्सर हम सब याद करते हैं।
फ्लेम अलायंस की वैसे तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फ्लेम अलायंस को तुम्हारे जाने के बाद क्वीन मेडुसा संभाल रही है। और ये फ्लेम अलायंस अब बिल्कुल भी पुराना फ्लेम अलायंस नहीं रहा, बल्कि कई सारे पावरफुल ओवरलॉर्ड्स ने हमारे फ्लेम अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। हाँ, मैं तो ये तुम्हें बताना ही भूल गया कि आइस एम्पायर ने भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। चूंकि वो डूसोंग लेवल में एंटर हो चुका है, इसलिए वो भी हमारे यान फ्लेम अलायंस के काफी सारा काम आ रहा है। ये सारी बातें जानकर जियाम्यान को बहुत अच्छा लग रहा था। पढ़ते पढ़ते अचानक से जियाम्यान का भाई यहाँ क्वीन मेडुसा के बारे में बात करता है कि वो हाल ही में थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उसके लिए भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने स्नेक ट्राइब के ग्रेट एल्डर से इस बारे में बात करी थी, जो कि क्वीन मेडुसा पर नजर रख रहे हैं। यकीनन वो भी बिल्कुल ठीक ही है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ क्वीन मेडुसा पर आ गया था, जो कि एक एनर्जी को बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रही थी। असल में इस एनर्जी की बैक स्टोरी क्या है, ये भी हम लोगों को बताया गया। जब 1 साल पहले क्वीन मेडुसा ने जियाम्यान की दी हुई पिल का इस्तेमाल करते हुए खुद की बॉडी के अंदर से वो सेकंड एनर्जी बाहर निकालने की कोशिश करी थी, क्योंकि ये उसके लिए जानलेवा था। पर जब क्वीन मेडुसा ने जियाम्यान की दी हुई पिल को खाकर उस एनर्जी को बाहर निकाला, तब वो सब कुछ समझ गई कि असल में ये एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा और जियाम्यान की ही बेटी है, जिसकी यहाँ पर हमें एक छोटी सी झलक दिखाई दी। और इसीलिए क्वीन मेडुसा यहाँ पर अपनी बच्ची का इतना ज़्यादा ख्याल रख रही है, जिसके बारे में जियाओयान यहाँ पर किसी और को भी कोई अंदाज़ा नहीं। यहाँ सीन शिफ्ट होकर वापस से जियाओयान और उसके दोस्तों पर आ गया, जहाँ जियाओयान ने भी कुछ लेटर्स लिखे हुए थे और वो इसे पॉइजन गर्ल के पास लाते हुए कहता है कि पॉइजन गर्ल, क्या तुम ये लेटर्स मास्टर यीज़ोम को दे दोगी ताकि वो ये लेटर वापस से गामा एम्पायर पहुँचा सकें। ये सुनकर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पर वो भी ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर पिल टावर का एक एल्डर तेजी के साथ भागता भागता आकर कहता है कि जियाओम्यान, एक प्रॉब्लम हो गई है। ज़ोंगमिंग सेक्ट का लीडर अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर सीधा इधर आ रहा है ताकि वो तुमसे पंगा ले सके। क्योंकि अभी बस कहना ही था कि तभी अचानक जियाओम्यान के घर के बाहर से हमें ज़ोंगमिंग सेक्ट के लीडर की आवाज़ें सुनाई दी, जो कि चिल्ला चिल्ला कर जियाओम्यान को बाहर आने को बोल रहा था, क्योंकि उसे अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हाँ, ये बात सच है कि जियाओम्यान ने इसके बेटे को इंजर्ड किया था, लेकिन इसकी बेटी की मौत तो किसी और के हाथों में हुई थी। तो भला ये किस तरह का लॉजिक हुआ कि यहाँ पर जियाओम्यान से उसकी मौत का बदला लेने के लिए आया है। तभी अचानक यहाँ पर मास्टर क्यूलिंग भी आ जाते हैं, जो कि ज़ोंगमिंग के लीडर से कह रहे थे कि आखिर तुम ये क्या हल्ला मचा रहे हो, तुम डांटा सिटी के अंदर इस तरह से शोर शराबा नहीं मचा सकते। जो सुनकर ज़ोंगमिंग का लीडर जवाब देते हुए कहता है कि तुम इसे शोर शराबा बोल रहे हो, उस लड़के की वजह से मेरे बेटे की जान चली गई और मुझे इंसाफ चाहिए। चाहे तुम जो मर्जी कह लो, मैं यहाँ से किसी हाल में भी नहीं जाऊँगा जब तक मुझे जियाओम्यान या फिर उसकी बॉडी ना मिल जाए। जो सुनकर मास्टर क्यूलिंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम खुद को कुछ ज़रा ही ताकतवर समझते हो जो इस तरह से कमज़ोरों पर जुल्म कर सको, लेकिन पिल टावर के होते हुए उनके एरिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर टियानमिंग सेक्ट का ये चैन भी आ गया, जो कि इन दोनों की बातों में बीच में इंटरफियर करने लगा। ये देखकर मास्टर क्यूलिंग सवाल करते हुए कहते हैं कि अब ये कौन है, तुमने इस आदमी को तमीज़ नहीं सिखाई कि जब दो लोग आपस में बातें कर रहे हों तो बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ये सुनकर ये चैन तो काफ़ी सारा एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, यानी कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ टियानमिंग सेक्ट का ये चैन। ये चैन वर्ड तो सुनकर वहाँ पर मौजूद सबके सब लोग घबरा गए, क्योंकि वो टियानमिंग सेक्ट का अगला सेक्ट लीडर होने वाला था, जिसके बारे में तो कई सारे अजीबोगरीब अफवाहें फैली हुई थीं कि इसने अपने ही ब्रदर्स को मारकर उनके फ्लैश और ब्लड का इस्तेमाल करते हुए खुद की कल्टीवेशन को बढ़ाया। ये बहुत ही ज़्यादा रूथलेस था, लेकिन हमने तो सुना था कि ये चेन इस वक्त प्रोहिबिटेड एरिया में सर्कुलेशन में बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पर बाहर कब आ गया? जबकि ये चैन को भी ये सारी बातें सुनकर काफ़ी सारा खुशी हो रही थी। वो एल्डर क्यूलिंग से कहता है कि मास्टर क्यूलिंग, मुझे नहीं लगता कि आपको यूँ बीच में इंटरफियर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे अंकल के बेटे की मौत हुई है और उसकी जान का बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा, तो इसलिए बेहतर है कि फ़िलहाल इसके बीच में इंटरफियर ना करें। जिस पर मास्टर क्यूलिंग कहता है कि तुम भी टियानमिंग से हो, यानी कि तुम्हारा भी इस काम से कोई लेना देना नहीं, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? जिस पर ये चैन जवाब देते हुए कहता है कि हमारा टियानमिंग सेक्ट और ज़ोंगमिंग सेक्ट दोनों ही एक दूसरे के साथ एफिलिएटेड है। इसका मतलब कि ज़ोंगमिंग सेक्ट का जो भी मसला होगा वो हमारा भी मसला है, तो इसलिए सीधा सीधा
सीधा जियाओ मियान को हमारे हवाले कर दो ताकि हम यहाँ से अपना काम पूरा करके जा सकें, वरना तुम ये जानते हो कि हमारे टियान मिंग सेक्ट ने सोल पैलेस के साथ अलायंस बनाई हुई है, तुम लोग हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। जो सुनकर मास्टर क्यूलिंग को तो काफ़ी सारा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये उन्हें अपने बातों में फंसाते हुए कहता है कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, जियाओ मियान तो वैसे भी फिलहाल का एक न्यू चैंपियन बन चुका है, यानी कि वो यकीनन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, तो क्यों ना मैं और जियाओ मियान आपस में इस मसले को सॉल्व कर लें, क्योंकि अगर फिलहाल और हमारे सेक्ट्स की आपस में लड़ाई हुई तो कई सारे लोग मरेंगे और बहुत सारा खून खराबा होगा। या शायद आपको लगता है कि आपका चैंपियन बेकार है, इसलिए आप जियाओ मियान को अकेले मुझसे फाइट करने नहीं दोगे। यहाँ ये चेन ने मास्टर क्यूलिंग को तो बुरी तरीके से फंसा दिया था, लेकिन बाकी के सारे लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये चेन तो बहुत चालाक निकला। सब लोग अच्छे से जानते हैं कि ये चेन के पास शोरा विशियस बॉडी है। जियाओ मियान चाहे जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी ये चेन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ ये चेन भी विल्स की तरह मुस्कुराते हुए मास्टर क्यूलिंग से कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया? मुझे तो लगता है कि आप लोगों का ये जियाओ मियान चैंपियन कागज का बना हुआ है। आप लोगों को डर लग रहा है कि कहीं मैं उसे बीच में से फाड़ ना दूं। जो कहती ये चेन और जोंग मिंग सेक्ट के लीडर दोनों ही जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मास्टर क्यूलिंग गुस्सा तो हो रहे थे, लेकिन उनके पास देने के लिए कोई भी जवाब नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि जियाओ मियान बाहर की तरफ आ गया, जो कि बाहर की तरफ आते ही कहता है कि तुम वाकई में चालाक हो। तुमने पिल टावर की रेप्यूटेशन को दांव पर लगाते हुए मुझे फोर्सफुली बाहर आने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो इससे पिल टावर की इज्जत नीलाम हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। जो सुनकर तो सब लोग हैरान हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ जोंग मिंग सेक्ट का लीडर यहाँ जियाओ मियान पर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि जियाओ मियान, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी क्या गलती है, तुमने मेरे बेटे को इंजर्ड किया और इसी वजह से वो मारा गया। जिस पर जियाओ मियान बहुत ही कोल्डली कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से मरा, तुम ये बातें छोड़ो और चलो यहाँ से दूर कहीं चलकर फाइट करते हैं। जहाँ सीन शिफ्ट होकर यहाँ दूर जियाओ मियान और ये चेन पर आ जाता है, जो कि दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने फाइट करने के लिए तैयार होकर खड़े हो चुके थे। जियाओ मियान के दोस्त उसे चीयर अप कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये चेन यहाँ जियाओ मियान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि पिल टावर का एक चैंपियन, तुम्हारी फ्लैश और ब्लड का इस्तेमाल करते हुए मैं खुद को कितना ताकतवर कर सकता हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। जो सुनकर दूसरी तरफ जियाओ मियान भी अपने मुक्के को रेडी करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो आकर फाइट करो, इस तरह की बकवास ना करो। जो सुनकर ये चेन यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी ख्वाहिश, और ये कहती वो तेजी के साथ बढ़ते हुए जियाओ मियान पर अपने पंजों से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ जियाओ मियान अपनी जगह से बिना हिले काफी आसानी के साथ उसके हमलों को ब्लॉक करते हुए आसानी के साथ उसे हिट करके पीछे की तरफ धकेल चुका। जो देखकर ये चेन जियाओ मियान से कहता है कि ठीक है, मानना पड़ेगा कि तुम्हारी ट्रिक्स इतनी भी ज्यादा बेकार नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी असली पावर क्या है। जो कहती अचानक से ये चेन अपनी ब्लड पावर रिलीज कर ली और इसके बाद वो जितना तेजी से हो सके जियाओ मियान के आसपास मूव करने लगा। जहां इसी मोमेंट के दौरान हम देखते हैं कि जियाओ मियान तो बस आराम से खड़ा होकर उसे एक ही जगह पर घूरता जा रहा था, जैसे कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ ये चेन तेजी के साथ मूव करते हुए जियाओ मियान के आसपास अपनी ब्लडी एक्सप्लोजन टेक्निक क्रिएट कर ली थी, जिस पर वो हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जो कहती ये चेन अपनी टेक्निक का प्रेशर यहाँ धीरे धीरे से जियाओ मियान पर लगाने की कोशिश कर रही, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ मियान तो बहुत ही आसानी से सिर्फ अपनी फ्लेम को ही एक्टिवेट करके उस टेक्निक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर चुका। जो देखकर तो ये चेन की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी पावरफुल हेवनली फ्लेम कभी नहीं देखी थी। दूसरी तरफ जियाओ मियान के दोस्त भी ये फाइट देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ये चेन, जो कि सारे बेइज्जती की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा था, उसकी आंखें खून से भर आई थीं और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अब मैं अपनी रियल स्किल दिखाऊंगा, मुझसे कोई भी रहम की उम्मीद मत करो। और ये कहती है अचानक से वो अपने 7 किल गन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि अचानक हवा में कुछ पोर्टल्स ओपन हो गए और इन पोर्टल्स के अंदर से 7 स्पेयर भी समन हो चुके थे, जिनमें से एक स्पेयर को पकड़कर ये चेन तेजरी के साथ जियाओ मियान की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब तुम मरोगे। जियाओ मियान भी अब यहाँ ये चेन की स्पेयर अटैक्स को डॉज करने के लिए आखिरकार अपनी जगह से मूव करने लगा, जहाँ हम देखते हैं कि ये चेन स्पेयर को लेकर तेजरी के साथ जियाओ मियान के पीछे पड़ा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो मेंटली अपने बाकी के भी 6 स्पेयर्स को कंट्रोल करते हुए यहाँ जियाओ मियान पर लगातार अटैक्स पर अटैक्स करता जा रहा था, जिन्हें जियाओ मियान कैसे तैसे डॉज करते हुए अचानक उनमें से एक स्पेयर को हाथों से पकड़ लेता है और यहाँ पर अपनी ही हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसने ये चेन से स्पेयर का कंट्रोल छीन लिया।
जो देखकर तो ये चेन की आंखें बाहर आ चुकी थीं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि ज़ियामियन ने उसके बाकी के स्पेयर्स का भी कंट्रोल छीनते हुए उसी को यहाँ ये चेन की तरफ थ्रो करना शुरू कर दिया। जिस अपने ही स्पेयर अटैक के सामने ये चेन पर टिकना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। वो इसे ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसकी वजह से उसे इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी, जहाँ ये चेन के मुंह से खून निकलने लगा और साथ ही साथ उड़ते हुए पीछे एक चट्टान पर जा लगा। जो देखकर ज़ियामियन के दोस्त खुश होते हुए ज़ियामियन से कह रहे थे कि शाबाश ज़ियामियन। दूसरी तरफ बाकी के सारे पिल टावर के एल्डर भी आपस से बातें करते हुए कह रहे थे कि हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ज़ियामियन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि ये चेन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। सच में ज़ियामियन एक बेहतरीन केमिस्ट है जिसकी पावर्स का कोई हिसाब नहीं। यहाँ जब सब लोग खुश होते हुए इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि उसी चट्टान के ऊपर से यहाँ काफ़ी सारा भयानक एनर्जी अनलीश होने लगी, जो कि किसी और की बॉडी से नहीं बल्कि ये चेन की बॉडी से आ रही थी। वो एक बार फिर से हवा में आते हुए कहता है कि ज़ियामियन, तुमने मेरा माथा गर्म कर दिया, अब तुम नहीं बचोगे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा एक बच्चा मुझे अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर देगा। और ये कहती ही अचानक ये चेन की बॉडी के आसपास काफ़ी सारी विशेष एनर्जी इकट्ठा हो गई थी, जिस विशेष एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो अपने टियान मिंग शू हैंड टेक्निक को रेडी कर लेता है। जो देखकर दूसरी तरफ ज़ियामियन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अब ये हुई ना कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक। और ये कहती ज़ियामियन ने भी फ़ौरन से अपने माउंटेन सील ओपनिंग टेक्निक एक्टिवेट कर ली, जिसके साथ ज़ियामियन रुकता नहीं बल्कि वो इसके साथ साथ अपनी सी टर्निंग सील और साथ ही साथ लैंड टर्निंग सील को भी एक्टिवेट कर लेता है। जहां इन तीनों सील टेक्निक को कंबाइन करते हुए ज़ियामियन ने फ़ौरन अपने सामने की तरफ मौजूद ये चेन पर हमला कर दिया। जो देखकर नीचे की तरफ मौजूद ये चेन ने भी अपने शू हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ियामियन की इन तीनों सील अटैक को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन ज़ियामियन के चेहरे की स्माइली बता रही थी कि ये चेन यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि ज़ियामियन की सील टेक्निक ने शू हैंड टेक्निक को चकनाचूर कर दिया था। साथ ही साथ ये टेक्निक सीधा सामने की तरफ जाते हुए ये चेन को भी हिट कर देती है। और यहाँ इस भारी अटैक की वजह से तो ये चेन फ़ौरन से ज़मीन से जाती टकरा कर बेहोश हो गया, जो देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ये टेरिफाइंग पावर नहीं देखी थी। ज़ियामियन भी यहाँ पर ये चेन को बेहोश करने के बाद कूल तरीके से हवा में ही खड़ा था, जहाँ ज़ियामियन के दोस्त खुश हो रहे थे। तभी अचानक इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम देखते हैं कि वैंग सेक्ट का लीडर पीठ पीछे ज़ियामियन पर हमला करने के लिए पहुंच गया, जहां वो तेज़ी से ज़ियामियन की तरफ आते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे बेटे की जान ली है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। लेकिन इससे पहले कि वो लीडर यहाँ ज़ियामियन के पास भी आ पाता, तभी अचानक वहाँ एक पोर्टल से फ़ौरन में जवानी पहुँच गई, जो आते साथ ही लीडर को एक ज़ोरदार किक करते हुए पीछे की तरफ पटक देती है। साथ ही साथ वो कह रही थी कि जिसने भी हमारे पिल टावर के डिसाइपल पर हमला करने की कोशिश करी वो हमारे पिल टावर का दुश्मन है, फिर चाहे वो वैंग सेक्ट हो या तियान मिंग सेक्ट, हम किसी पर भी रहम नहीं दिखाएंगे। यहाँ में जवानी के बाद मास्टर जुआन सॉन्ग और मास्टर तियानली भी वहाँ पर पहुँच गए थे, जो देखकर वैंग सेक्ट का लीडर समझ चुका था कि आज के दिन तो वो किसी भी हाल में नहीं जीत सकता। इसलिए वो कहता है कि बेशक मैं तुम लोगों को अभी नहीं हरा सकता, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जहाँ मैं अपने बेटे की मौत का बदला तुमसे लूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पिल टावर से बाहर मत आना, वरना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और ये कहते हुए वांग सेक्ट का लीडर फ़ौरन से दुम दबाकर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जख्मी ये चेन को भी यहाँ पर एक वॉरियर ने उठा लिया था, जो कि ज़ियामियन से कहता है कि हमारा तियान मिंग सेक्ट कभी भी ये बेइज्जती नहीं भूलेगा। ज़ियामियन, तुम्हें इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जो कहने के बाद ये चेन भी फ़ौरन से वहाँ से निकल जाता है। यहाँ इन दोनों की ये धमकियाँ सुनने के बाद घबराने के बजाय उल्टा ज़ियामियन के चेहरे पर एक स्माइल थी, और वो साथ ही साथ यहाँ में जवानी का शुक्रिया भी अदा करता है, जिस पर में जवानी ज़ियामियन से कहती है कि तुम्हें फ्यूचर में ज़रा संभल कर रहना होगा, और साथ ही साथ हमारा पिल टावर कोशिश करेगा कि वो तुम्हारी हिफाजत करे, लेकिन तुम आखिर दुश्मन इतनी आसानी के साथ कैसे बना लेते हो। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़ियामियन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर दुश्मन खुद ही तुम्हारे दरवाजे पर आकर दस्तक दे तो उसे माफ़ तो नहीं किया जा सकता। जिस पर तुम्हें जवानी को मास्टर याओ की याद आ गई थी, और वो ज़ियामियन से कहती है कि तुम्हारा गुस्सा भी बिल्कुल तुम्हारे मास्टर की तरह है, तुम इतनी आसानी से नहीं सुधर सकते, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन चलो, अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि हमें मास्टर याओ के बारे में कुछ अगर आपकी इस पर 20 कमेंट आ गए तो हम नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर लेंगे।